प्रिय भक्तों, एक बार दिल से बोलो राधे राधे। अंजना जी, राजस्थान। श्री हरिवंश महाराज जी, सत्संग में एक बार सुना था कि शरणागत होने के बाद शिष्य का सारा भार गुरुदेव संभालते हैं तथा अधिकांशतः देखा गया है कि शरणागत होना कठिन है ना। शरणागत का मतलब केवल कंठी तिलक लगा लेना थोड़ी होता है। शरणागत का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर तत्पर है। ये मन आपका है, ये वाणी आपकी है, मैं आपका हूं। अब क्या रह गया? अब तो भार ले लिए प्रभु, पूरा भार ले लिए, लेकिन कंठी तिलक बंधवा के मनमानी आचरण करो, कह दो गुरु जी कि हम शरण में थे, हमसे गलत, तो भाई अभी नहीं। अभी पहले भजन करो, उनकी आज्ञा में चलो, पूरा समर्पण हो जाए, अंदर से अहंकार समर्पित हो जाए। बस यही तो खेल था। अहंकार ही तो बंधन का कारण था। वो समर्पित हो गया भगवान को या गुरुदेव को, तो आप परम पद के अधिकारी हो गए। तो ऐसे केवल दीक्षा ले लेना और कंठी तिलक बंधवा लेना, इसे शरणागति नहीं कहते। ये संपूर्ण शरणागति नहीं। शरणागति का बाहरी अंग है, आंतरिक शरणागति का अंग है मेरे गुरुदेव, और उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना, हर समय भजन करना। तो गुरुदेव भार संभाल लिए, अपने आप संभाल लिए। महाराज जी, मेरा सब विपरीत चल रहा था, एक भी आचरण आपके अनुकूल नहीं है। मुझे मेरे अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध, स्वार्थ, द्वेष, प्रमाद सब नजर आ रहे हैं। जिस महाराज जी कह रहे हैं कि एक तरफ ऐसा हो रहा है, एक तरफ आपकी कृपा का अनुभव हो रहा है, एक तरफ संसार से रुचि हो रही है, तो दोनों मतलब हाँ चलते रहेंगे, काफी समय तक चलते रहेंगे। जब हमारा नाम जब चलता रहेगा और इस त्रिगुण माया को हम बाधित कर पाएंगे, तब हम त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचे। अभी तो गुणों का प्रभाव, सतोगुण आया तो शांत, रजोगुण आया तो भोग का चिंतन, तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब चलते रहेंगे। पर हमें इनके बीच में भी नाम जप करना है। सतोगुण है तो भजन में सहयोग मिलेगा, रजोगुण है तो मन लगेगा नहीं, तमोगुण है तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। लेकिन हमको तीनों में भजन करना है। तो हमारे पास अस्त्र है, जैसे एक योद्धा के पास अस्त्र होते हैं। ये अस्त्र काम नहीं किया तो अब ये किया। नाम जप में मन नहीं लग रहा, समझ रहे मन रजोगुण में आ गया, कीर्तन शुरू कर देते हैं, भगवत कथा शुरू कर देते हैं। अब तमोगुण आ गया, तो अब उस समय न कीर्तन में मन लग रहा है, न कथा में मन लग रहा है, बिल्कुल गलत भावनाएं आ रही। तो हमें गलत संग से केवल बचना है। चाहे सो जाओ जाके, लेकिन गलत संग ना करो उस समय। तो आप उस गुण के प्रवाह से बच गए। भगवान का चिंतन हर गुणों से आपको मुक्त कर देगा। ये जो माया के बंधन कारक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे आप बच जाएंगे। तो साधक जब तक गुणों के अंतर्गत होता है, तब तक माया का एक काम, क्रोध, लोभ आदि प्रभाव पड़ता है। हम भजन के प्रभाव से जब त्रिगुणातीत हो जाते हैं, तब मुक्त हो जाते हैं। तो हमारी यात्रा, हमें घबराना नहीं चाहिए, ना गलत करना चाहिए। गलत सोचे आ रहे हैं, वो सब मिट जाएंगे। अंदर नाम जप करते रहो। महाराज जी, अभी जैसे मैं वृंदावन आया हूँ, आपके समीप बैठा हूँ, तो आप मेरे पे राधा रानी की, मतलब राधा रानी मेरे को जानती है महाराज जी? हाँ जानती हो, पास किया तभी आप आए हो। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते थे कैसा होगा वृंदावन। आप जब आ गए तो मेरी लाडली जी ने आपको पास दिया है, वृंदा सखी ने आपको पास किया है, तब आप वृंदावन आए हो। बिना लाडली जी की कृपा के वृंदावन नहीं आया जा सकता। हर्षदा जी, खंडवा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान नाम जो लिख दिया है कॉपी में, उस कॉपी का क्या करना चाहिए? गंगा जी या यमुना जी में किनारे जाकर के जल के पास खोद कर समाधिस्थ कर देना चाहिए। गंगा जी या यमुना जी के जल के ऐसे करके नीचे समाधिस्थ कर दिया। पहले मैंने नाम लिख दिया था, पर आपको सुनने के बाद हाँ उसको गंगा जल या यमुना जल में समाधि दे देनी चाहिए। प्रज्ञा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पहले पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर लेती थी, बट जब से ज्ञात हुआ कि मंत्र उच्चारण मतलब पवित्र अवस्था में ही करना चाहिए, तो महाराज जी हर समय और गुरु प्रदत्त होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। मनमानी नाम जप सकते हैं, लेकिन जो मंत्र है वो गुरु प्रदत्त होना चाहिए। जब सदगुरु के श्रीमुख से सुने और फिर उसे अंदर ही अंदर जपे, तो वो प्रभाव डालता है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि हर समय शिव जी का क्या नाम उच्चारण कर सकते? शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। दीपक शर्मा जी,
राधे राधे। महाराज जी, जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभा रहे हों, फिर भी यदि हमें अपनों को वो ना दे पा रहे हों जो सबसे ज्यादा वो चाहते हों, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मेरी विफलता है ये कि मैं उनको जो वो चाह रहे हैं उसमें अपने कर्तव्य पर प्रधानता देने पर, यदि हम परिवार को पूर्ण सुख नहीं दे पा रहे हैं तो हमें कर्तव्य की ही प्रधानता रखनी चाहिए, कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्र सैनिक महीना भर के लिए छुट्टी में आए, 6 महीना 1 साल नहीं आ पा रहे हैं, बॉर्डर पे लगे हुए हैं। अब उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका परिवार कितना विकल होता है। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब कोई आर्मी का जवान अपने छुट्टी पूरी करके निकल रहा हो और उसका छोटा बच्चा अंगुली पकड़ के कह रहा हो कि पापा आप कब आओगे, तो ये वादा नहीं कर सकता आएंगे कि नहीं आएंगे। ये वो वादा नहीं कर सकता कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। हृदय भर आता है कि पता नहीं जाते ही गोली खाना पड़े, क्योंकि राष्ट्र सेवा है, प्राण कब छूट जाए। तो मुझे लगता है कि प्रधानता अपने कर्तव्य की रखनी चाहिए, तो लोक परलोक सब बन जाएगा। कर्तव्य छोड़ दिया तब तो फिर मोह से ग्रसित हो गए हम। कर्तव्य का पालन करते हुए परिवार का हम पोषण करें। जो कर्तव्य का त्याग करके परिवार का पोषण करते हैं वो अपने परिवार में सुखी नहीं रहते। जो कर्तव्य का पालन करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसके परिवार की रक्षा करता है, धर्म उसको सुख प्रदान करता है। तो हमें लगता है कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए। वीर सिंह जी दतिया से। राधा वल्लभ सिंह शेर रिवंश। महाराज जी, भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने भावजन्य कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें दोष दिखाई दे। निस्संदेह सभी प्रयास किसी ना किसी बुराई से ढके रहते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है। महाराज जी, इसमें सभी कार्यों में दोष युक्त क्यों कहा गया ऐसे? क्योंकि कोई भी कार्य हो उसमें दोष हो ही जाता है। स्वधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करे, चाहे दूसरे का श्रेष्ठ धर्म हो उसके हम अनुगमन न करें, अपने धर्म का पालन करें जो हमें कर्तव्य मिला है। अब जैसे हम पोछा लगा रहे हैं तो पवित्रता के लिए लगा रहे हैं, लेकिन निर्दोष नहीं है। कोई न कोई जीव मरेगा, उसमें पोछा के नीचे आएगा। अब चूल्हे पे पहले भोजन बनता था तो किस लकड़ी में कितनी चींटी अंदर पैक है कुछ पता नहीं, वो जलेगी, वो मरेगी। और उन्हीं दोषों का नाश भगवान नाम के कीर्तन से, भगवान के जप से होता है। तो किसी का श्रेष्ठ कर्म देखकर हम लालायित न हो। हमें जो कर्म मिला है, हमें अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म को करना चाहिए। हम कहीं लुभायमान न हो, हम कहीं अन्यत्र प्रभावित न हो, हम अपने कर्म को छोड़कर कहीं अन्य के कर्म को न करने लगे। हम अपने कर्म को ही करें जो हमें कर्म धर्म के अनुसार प्राप्त हुआ है। चेतन भावसार। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की सेवा आरती करता हूँ, किंतु जब भी अपनी आंखें बंद कर प्रभु की छवि या चिंतन करता हूँ तो महाराज जी मुझे प्रभु की नहीं आपकी छवि मन में नजर आती है। तो महाराज जी, मैं इस क्या समझूं मेरे उन विचारों को? अब हमें तो लगता है भगवान की छवि है तो अच्छी बात है। ये छवि तो नष्ट हो जाएगी, आज नहीं तो कल। ये तो मनुष्य शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा। पर अगर सिद्धांत की बात कहें तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि हमारे ध्यान में संत सदगुरुदेव आते हैं तो बड़ी कृपा है। यदि हम संत सदगुरुदेव के चरणों का पूजन करते हैं तो बड़ी कृपा है। यदि हम संत वाक्यों का पालन करते हैं तो बड़ी कृपा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा है तो संतों की छवि नजर आती है, गुरुदेव की छवि नजर आती है। संत और भगवंत अभेद होते हैं। अगर संत का चिंतन कर रहे हो तो भगवंत का चिंतन हो ही रहा है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप ही होते हैं। जो संत होते हैं भगवत स्वरूप। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति रहती, भेद नहीं होता। जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वही भक्त है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों को माना गया है। तो अगर भक्त का ध्यान हो रहा है तो मंगलमय ही है, कोई अमंगल बात। उसका परिणाम क्या होगा महाराज? भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। भक्त के ध्यान से भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, और सुदृढ़ भक्ति की डोरी से भगवान हृदय में बंध जाते हैं।
जिसकी जितनी भक्ति दृढ़ होती है उतने भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। देखो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया हनुमान जी ने, सेवा और सुमिरन के बल से राम जी को अधीन कर लिया। महाराज जी, गुरु के ध्यान से फिर आगे चल के भगवान का ही ध्यान होगा। क्योंकि गुरु या भगवान अभेद ही हो जाएगा। गुरु भगवान ही है, वही ध्यान करते करते उसी जगह भगवान प्रकट हो जाएंगे जहाँ गुरु का ध्यान कर रहे थे, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे।